मुल्क में अदम इस्तेहकाम खत्म करने की ख्वाहिश का इजहार, बानी पीटीआई सबसे बात करने को तैयार। दीगर जमातों से मुज़ाकरात के मशवरे पर बानी पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट को खत लिखने का फैसला। बानी पीटीआई ने खत का मतन नोट करा दिया। जरा के मुताबिक बानी पीटीआई खत में लिखेंगे वो मुल्क को दरपेश संगीन मुआशी और सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म करने के लिए हर संजीदा फरीक से बात करने को तैयार है। हर वो फरीक जो मुआशी और सियासी मसाइल हल करने की इस्तात रखता है। बानी पीटीआई का मैंडेट की वापसी, 9 मई जुडिशल इंक्वायरी और दीगर मुकदमात में फेयर ट्रायल का भी मुतालबा। मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन कमीशन से रिलीफ। इस्लामाबाद इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तब्दीली का केस इलेक्शन कमीशन ने तीनों हलकों में ट्राइब्यूनल जज तब्दील करने की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद से मुंतखब मुस्लिम लीग नून के तीनों अरकान कौमी असम्बली की दरख्वास्त मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद ट्राइब्यूनल की तब्दीली का महफूज फैसला सुना दिया। कमीशन ने जुमा के रोज फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास, सालाना तरक्याती प्लान बराए 2024-25 की मंजूरी दे दी। इजलास में एक्निक के फैसलों पर अमल दरामद रिपोर्ट और दीगर अमूर का जायजा। इजलास में वफाकी वज़रा, वज़राए आला, सूबाई वज़रा और दीगर हुक्काम की शिरकत। इक़्तिसादी सर्वे कल पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ब्रीफिंग देंगे। रवा माली साल हुकूमत को अहम अहदाफ के हसूल में नाकामी का सामना रहा। इक़्तिसादी तरक्की, सनती तरक्की, महंगाई, छोटी फसलों, बिजली की पैदावारी अहदाफ हासिल ना हो सके। शरह सूद में 150 बेसिस पॉइंट्स की कमी, शरह सूद कम करके 20.5% मुकर्रर। स्टेट बैंक ने नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास के बाद स्टेट बैंक का पॉलिसी बयान जारी। स्टेट बैंक के मुताबिक शरह सूद में 1 साल बाद कमी की गई। महंगाई में कमी हो रही है। IMF प्रोग्राम मिलने से मईशत में मजीद बेहतरी आएगी। दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट में मंदी, इंडेक्स में 501 पॉइंट्स की कमी, मार्केट 73,052 पर बंद। IMF का दबाव, हुकूमत की आमदन बढ़ाने के लिए बोझ आम आदमी पर डालने की तैयारी। आइंदा माली साल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का रिलीफ अवाम को मुंतकिल न किए जाने का खदशा। सेल्स टैक्स मरहलावार बढ़ाने की तजवीज़। पेट्रोलियम लेवी में फी लीटर 20 रुपये तक इजाफे का इम्कान। आइंदा माली साल पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स लगाने की भी सिफारिश। आइंदा माली साल पेट्रोलियम मसनूआत पर 5% सेल्स टैक्स आयद करने की भी सिफारिश। विफाकी बजट 2024-25 पावर सेक्टर के तरक्याती बजट में 200% इजाफे की तजवीज़। बिजली के शोबे में 14 नए मंसूबे शुरू करने का फैसला। पावर सेक्टर का तरक्याती बजट बढ़ाकर 239 अरब से जायद मुख्तस करने की तजवीज़। लिया में 1200 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट की जगह के हुसूल के लिए 6 अरब 25 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। दासू मंसूबे से बिजली की फराहमी के फेज 1 के लिए 22 अरब रखने की तजवीज़। विफाकी बजट में दरामदी मोबाइल फोन्स पर टैक्स बढ़ाने की सिफारिश। दरामदी मोबाइल फोन्स पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद की जाएगी। PTA टैक्स बढ़ाने की भी तजवीज़। 25% तक GST भी आयद होगा। 2000 अरब रुपए के नए रेवेन्यू इक़दामात बजट का हिस्सा होंगे। विफाकी तरक्याती प्रोग्राम से KP के 91 मंसूबे निकाल दिए गए। तहरीक इंसाफ से मैंडेट मिलने का इंतकाम लिया जा रहा है। असद कैसर कहते हैं 91 मंसूबे दोबारा शामिल किए जाएं। तालीम, सेहत, तामीर और तरक्की और तवानाई के मंसूबे शामिल हैं। 1000 अरब का जो वादा किया गया था अब वो भी पूरा किया जाए। वज़ीर आला ने मामले पर वज़ीर आज़म को खत भी लिख दिया। कहा कि पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम से तरक्याती मंसूबे निकालने से KP मुतासिर होगा। पाकिस्तान की तरक्की मुल्क दुश्मनों को हजम नहीं हो रही। सिफारती सतह पर कामयाबियों का सिलसिला जारी है। चीन के दौरे में 32 कारोबारी मुआहिदे हुए। खारजा पॉलिसी की कामयाबी है। पाकिस्तान सलामती कौंसिल का मेंबर बना। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं वजीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर से 3 घंटे तवील मुलाकात हुई। CPEC की अपग्रेडेशन का फ़ायदा पाकिस्तान की मईशत को होगा। मजीद कहा दौरा चीन में किसी फायरवॉल के हवाले से बात नहीं की। वतन पर जान कुर्बान करने वालों को कौम का सलाम। लकी मरवत में शहीद कैप्टन फराज इलियास चूनिया में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में वज़ीर आला शहबाज शरीफ की शिरकत। शहीद के जनाजे को कांधा दिया।
कब्र पर मिट्टी डाली और फूल रखे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद के अहले खाना से इज़हार ताज़ियत। कहा कि वतन की खातिर जान देने वालों की कुर्बानियों को फरामोश नहीं कर सकते। कैप्टन फराज का खून भी बराएगा नहीं जाएगा। वज़ीर आज़म ने गाँव का नाम कैप्टन फराज इलियास शहीद के नाम से मंसूब कर दिया। गाँव को मॉडल विलेज बनाने का भी ऐलान। ये अजीम कुर्बानी आपके साहबजादे की, कैप्टन फराज इलियास की, ये रायगा नहीं जाएगी। कैप्टन फराज इलियास शहीद गाँव का, उसको आप और मिसाली गाँव भी। सहाफ़ती तंजीमों और सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात नज़रअंदाज। हत्ता इज़्ज़त का बिल कानून बन गया। गज़ट नोटिफिकेशन जारी। कायम-मक़ाम गवर्नर मलिक मोहम्मद अहमद खान के दस्तखत के बाद गज़ट नोटिफिकेशन जारी किया गया। दूसरी तरफ गवर्नर पंजाब सलीम हैदर कहते हैं उन्होंने हत्ता इज़्ज़त बिल पर दस्तखत नहीं किए। बिल 15 दिन बाद अज़ खुद मंजूर हो जाना था। पीपल्स पार्टी हत्ता इज़्ज़त बिल के खिलाफ है। इन्होंने हत्ता इज़्ज़त बिल रोकने के लिए बहैसियत गवर्नर कोशिशें की। हत्या के इज्जत के कानून पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आमने सामने। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि हत्या के इज्जत का कानून सबके लिए है। सोशल मीडिया पर नफरत फैलाई जा रही है, किसी की भी इज्जत उछाल दें। मजहबी मुनाफरत पर कोई पूछने वाला नहीं। हत्या के इज्जत बिल पर सहाफ़ती तंजीमों को अपना किरदार अदा करना चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं हत्या के इज्जत कानून की मंजूरी का पीपल्स पार्टी हिस्सा नहीं बनी। गवर्नर सिंध हैदर ने बिल पर दस्तखत नहीं किए। हसन मुर्तज़ा बोले कि हत्या के इज्जत बिल पर पीपल्स पार्टी से मुशावरत नहीं की गई। पंजाब असम्बली में अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। अरकान की नारेबाजी। स्पीकर चैम्बर के सामने जमा होकर एजेंडे की कॉपियां फाड़कर हवा में उछाल दी। अपोजिशन रिकन राना आफ्ताब कहते हैं हत्या के इज्जत बिल को अदालत में चैलेंज कर दिया। अगर हमारी चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया तो आप भी महफूज नहीं रहेंगे। हम हाउस की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। हमारे खिलाफ दहशतगर्दी बंद न की गई तो इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने वज़ीर आला सरफराज बुगटी को तलब कर लिया। अदालत ने वज़ीर आला बलोचिस्तान को गंदम की खरीदारी में मुबैना बेज़ाब्तियों के मामले पर तलब किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान को 12 जून को हाई कोर्ट में पेश होने की हिदायत। अहमद फरहाद को एक जबरी लापता फर्द करार दिया जाता है जब तक वो अपने घर बाहिफाजत ना आ जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहमद फरहाद की बाजियाबी से मुतल्लिक केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा अहमद फरहाद के घर पहुंचने पर थाना लोईवीर के तफ्तीशी ऑफिसर मजिस्ट्रेट के सामने उनका 164 का बयान करा। ज़ेर समाअत तमाम लापता अफराद से मुतल्लिक केस यकजा करके चीफ जस्टिस को भिजवाने की हिदायत। वक्त आ गया है बाहर बैठे टैलेंट को भी मौका दिया जाए। चेयरमैन पीसीबी कौमी क्रिकेट टीम की बदतरीन कारकर्दगी से नाराज। मोहसिन नकवी कहते हैं लगता था अब छोटी सर्जरी से काम चल जाएगा, अब कौम जल्द बड़ी सर्जरी होते भी देखेगी। अच्छी तरह मालूम है टीम में क्या चल रहा है और हारने की वजूहात क्या हैं। कौमी टीम से ऐसी मायूसकुन कारकर्दगी की तवक्को नहीं थी। स्ट्रीट क्राइम में टारगेट किलिंग रोकने के लिए हुकूमत ने क्या इकदाम किए? अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने सवाल उठा दिया। सिंध असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा स्ट्रीट क्राइम में 70 से जायद नौजवान जान से चले गए। मुल्ज़िमान पकड़े जाने के बाद जमानतें लेकर बाहर आ जाते हैं। उधर वजीर दाखिला सिंध का स्ट्रीट क्राइम कम होने का दावा। कहते हैं कराची सबका शहर है। कल भी तफसील से IG सिंध से बात हुई। इत्तका के कत्ल और कातिल गिरफ्तार हो गए हैं। स्ट्रीट क्राइम में शहीद होने वालों को वजीफा देने का भी ऐलान। मुल्क में चंद दिन बाद होगी ईद कुर्बान। शहर शहर सज गई मवेशी मंडियाँ। खूबसूरत जानवरों ने बांध दिया समा। जानवरों की खरीदारी के लिए मंडियों का रुख करने लगे शहरी। जानवरों की कीमतें कम करने को तैयार नहीं व्यापारी। मवेशी मंडियों में भाव ताव का सिलसिला जारी। कराची में नौदरन बाईपास पर मवेशी मंडी में गैर मुल्की शहरियों की भी आमद। बड़े पैमाने पर मवेशी मंडी और अच्छे इंतजाम देखकर खुशी का इजहार किया। आए हम नफरत को उम्मीद से बदल दें। आए जनूबी एशिया के 2 अरब लोगों की किस्मत बदलने के लिए मौके का दुरुस्त इस्तेमाल करें। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की नरेंद्र मोदी को तीसरी बार भारत का वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद। कहा कि इलेक्शन में जीत अवाम के एतमाद को वाज़े करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी मोदी को भारत का वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद दी।